देखिए, मैंने उनके साथ काम किया है और अभी मैं उनके घर से आ रही हूँ। उनके मदर की हालत देखी नहीं जाती, फादर की हालत देखी नहीं जाती, बिकॉज़ वो अकेले बेटे थे अपने माँ-बाप के और पिछले लंबे टाइम से उनको मारने की धमकियाँ आ रही थी और सोशल मीडिया के ऊपर भी, क्योंकि पंजाब में गैंगस्टरिज़्म 2 ग्रुप्स जो हैं वो एक-दूसरे के लोगों को मार के फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल देते हैं कि हमने ज़िम्मेवारी उठा ली है, हमने इनका मर्डर किया है। बट इस बात की हमें समझ नहीं आती कि इंटेलिजेंस और सीबीआई और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ये जेल में बैठे हुए लोगों के बेटों को मरवा रहे हैं, तो इनको एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है, इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता या इनके साथ क्यों नहीं कुछ किया जाता। नहीं तो इसी तरीके से अभी मनकीरत औलख को भी धमकी है कि बोल रहे थे कि उसको भी एनकाउंटर कर देंगे। पीछे विक्की मिड्डू खेड़ा के उसको भी एनकाउंटर कर दिया था, पीछे एक कबड्डी प्लेयर था उसको भी एनकाउंटर कर दिया था। ऐसे कितने माँ के कितने बेटे जाएंगे। तो पंजाब में ये जो गैंगस्टरिज्म चल रहा है, ये 2 ग्रुप्स के बीच में फरौतियां का मामला है, ये चल रहा है। और उसके फादर बोल रहे थे कि उनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी काफी लंबे टाइम से और इन्होंने पैसे देने से इनकार किया था, जिस वजह से इनको मार दिया गया है। देखिए, उनको थ्रेड कॉल्स थे, उन्होंने कहा भी था और उनके फादर ने भी ये चीज आज बोली है कंटिन्यूअसली। वो तो हमें भी पता था कि उसको थ्रेड कॉल्स है और एक दूसरे गैंगस्टर ग्रुप से थ्रेड कॉल्स हैं और जिस वजह से उसके पास सिक्योरिटी थी। और उनके फादर बोल रहे थे कि वो कितनी देर तक अपने बच्चे को एक कमरे के अंदर बंद करके रख सकते हैं और काफी लंबे टाइम से उनसे पैसे की डिमांड फिरौती मांगी जा रही थी, उनके फादर का ये कहना है। और अभी दूसरे जो सिंगर हैं उनको भी अभी मारने की धमकी मिली है। तो और आप ये सोचिए कि पंजाब के अंदर AK-47 से ऊपर का जो एक हथियार वेपन पंजाब में कैसे एंटर हो सकता है कि जो इंटेलिजेंस और सीबीआई को पता ही नहीं है कि यहाँ की ये जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं जिससे सिद्धू मूसेवाले को गोलियां बजी थी। देखिए, उनका ये कहना है उनकी मदर का कि अगर सिक्योरिटी आपने ड्रॉप भी करनी थी तो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बोलना चाहिए था। मीडिया मतलब सोशल मीडिया के ऊपर या अखबारों में नहीं बताना चाहिए था कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली है, क्योंकि जिस दिन उनकी सिक्योरिटी वापस ली थी उसी दिन से उनके घर पे मतलब गाड़ियां घूमनी शुरू हो गई थी उनको मारने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही रेकी करना शुरू हो गए थे और इसी वजह से उनके फादर उनको अकेले घर से बाहर नहीं जाने देते थे। उस दिन वो गए और उनके फादर उनके पीछे 25 मिनट्स, जब उनको पता चला कि सिद्धू मूसेवाला गए हैं तो उनके पीछे ही वो चले गए। और बट वो घर से कह के गए थे कि वो गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे हैं बस पास में, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही बैठ के थार में चले गए थे। फिर वहां से उन्होंने प्लान बनाया कि उनकी मासी की तबीयत ठीक नहीं है तो वहां से वहां जाएंगे। बट जब उनके फादर को पता चला कि वो बिना बुल प्रूफ गाड़ी के चले गए हैं और 2 गनमैन साथ में नहीं लेके गए, तो उनके फादर पीछे गाड़ी लेके गए थे। देखिए, वो अपने गाँव के पास में ही बाज़ार में गए थे। जैसे मैंने बताया, उनके घरवालों का कहना है कि वो गोलगप्पे खाने के लिए पास में ही गए थे और उन्होंने इतना नहीं सोचा, क्योंकि उससे पहले भी वो खेतों में खुद ट्रैक्टर चलाते थे अकेले। तो इतना उनको नहीं पता था कि इस तरीके से उनके ऊपर घर के मतलब घर से सिर्फ आई थिंक 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर की दूरी पे ही उनको मतलब गोलियाँ मार दी गई। यस, वो कितने दिनों से रेकी कर रहे थे उनकी कि वो कितने टाइम पे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे। जब उनको ये उनके मदर का ये गवर्नमेंट को ये था कि अगर आपने सिक्योरिटी वापस लेनी थी तो ले लेते, बट एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर मत बोलते कि आपने सिक्योरिटी वापस ले ली है। तब से उनके कान चुकन्ने हो गए थे, तब से उन्होंने उनके घर के आसपास रेकी करनी शुरू कर दी थी कि सिद्धू मूसेवाला कब घर से बाहर निकलते हैं और कहाँ जाते हैं। नहीं, जब उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई थी, जैसे परसों सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो उसके वो काफी लंबे टाइम से वो उनका पीछा कर रहे थे कि उनको किसी तरीके से गोलियां मार के मार दें। तो जब उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई थी तो वो तब से उन्होंने रैकी करनी शुरू कर दी थी। तो जब वो रैकी कर रहे थे उनके घर के आसपास सारी चीजों की, और उन्होंने उनकी मूवमेंट के ऊपर नजर रखी और उन्होंने उनको मारना ही था। आई बिलीव काफी लंबी कॉन्स्पिरेसी है, काफी लंबी उनकी चल रही होगी। आप सोचिए कि AK-47 से ऊपर का वेपन अगर वो लेके आए हैं उसको मारने के लिए, तो ये काफी लंबी साजिश थी और कौन कौन इन्वॉल्व था आई डोंट नो। बट वो रैकी उनकी कंफर्म थी कि उनको पता था कि इधर से वो जाएगा।
नहीं, उनका कोई बहन भाई नहीं था, वो अकेले थे। और उनके फादर का ये कहना था कि इससे अच्छा तो हम एक मजदूर ही रहते, हमें गाड़ियां नहीं चाहिए थी, हमें फेम नहीं चाहिए था, हमारा बच्चा तो बचा रहता। मतलब दे वर वेरी अपसेट राइट नाउ। और उनकी मदर को तो देखा भी नहीं जा रहा था। They were not in that position. He was a very nice person, very down to earth, very soft spoken. Last conversation I had with him, when after farmer protest he gonna join a political party. So he joined a Congress, and that moment of time nobody was supporting him in a, like हमारे film industry में जो हमारे singers थे, so some of जो सामने आके उनको support किया था, तो that time I posted his picture and he called me and he said कि thank you so much and तू भी party join कर ले. So I said no, it's fine. Like ऐसी conversation थी. बाकी he was very nice, very genuine person. ऐसा इंसान की जो कैंसर पेशेंट की भी हेल्प करता था और किसी को बताता तक नहीं था. ऐसा इंसान जो गांव में रहता था, अपने गांव का नाम इतना रोशन किया, और उनके गांव वाले लोग बोल रहे थे कि वो हर किसी के घर पे जाके खाना खाता था. मतलब उनके पास इतना फेम होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद, ही वॉज वेरी ग्राउंडेड. ही एक्चुअली उनकी राइटिंग जो थी, जो वो गाने लिखते थे, वो सच्चाई के ऊपर लिखते थे. पिछले जो भी उन्होंने गाने लिखे हैं उस पे भी उन्होंने सच बोला था. और बहुत कम लोग होते हैं जो अनक के साथ, एक प्राइड के साथ जीते हैं अपनी लाइफ में, और जो बोलते हैं वो करते हैं. उस वे में वो जीते थे और डाउन टू अर्थ थे. बहुत कम लोग होते हैं जो इतना फेम और इतना पैसा देखने के बाद अपने गांव में अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा को बेस्ट फ्रेंड बताते हैं. और वो अपने गांव में रहते थे अपनी मम्मी पापा के साथ, और उन चंडीगढ़ में भी नहीं रहते थे, इनफैक्ट कहीं पे भी नहीं. मतलब अपने गांव वालों के साथ, अपने ग्राउंड रूट लेवल के साथ जुड़े हुए इंसान थे. और मैंने ऐसा कोई सिंगर नहीं देखा जो इतना फेम, इतना पैसा, सब कुछ कुछ पाने के बाद भी अपने गांव में रहे, और गांव वाले घर पे और अपनी जमीन में ट्रैक्टर लेके खुद खेती करे, और अपने माँ बाप को अपना बेस्ट फ्रेंड समझे. नहीं, जिस तरीके से उन्होंने गाना निकाला था पीछे, और जिसमें उन्होंने पंजाब की लोगों को बोला था कि आप लोगों ने इतने साल ये वाली गवर्नमेंट रखी, आपने इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, बट वो लोगों ने लाइक भी किया गाना. इनफैक्ट हमने भी लाइक किया, बिकॉज किसी में तो हिम्मत है सच बोलने की. क्योंकि गद्दार का टाइटल हर कोई इजीली बोल के मुंह से निकाल देता है. इनफैक्ट जब मैंने सिद्धू मूसेवाले की फोटो डाली थी इलेक्शन में, जो वो खड़े हुए थे, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने गद्दार बोला, उसके साथ बोला, बहुत कुछ बोला. बट हिम्मत चाहिए होती है सब कुछ फेस करने की और सच के साथ खड़े रहने की. और उनमें ये हिम्मत थी, जज्बा था लोगों को फेस करने का. एंड वो किसी किसी में होता है, और इंडस्ट्री में तो बहुत कम लोगों में होता है कि जो सच का साथ दें, और जो इनफैक्ट इतनी बेबाकी के साथ सब कुछ फेस करें. तो वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते थे, और सोसाइटी में अच्छे यूथ लीडर्स आने चाहिए, इस वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी. और जिस तरीके से उनको लगता था कि इस सिस्टम में रहते हुए भी उनको थ्रेट्स आते हैं गैंगस्टर्स के, और उनको फिरौतियां उनसे मांगी जाती हैं, तो अगर वो सिस्टम में रहेंगे और सिस्टम में आएंगे तो वो कुछ चेंज लेके आ सकते हैं. देखिए, उन्होंने इलेक्शन लड़ी तो थी जीतने के लिए, और अगर लोगों ने वोट्स नहीं डाली हैं उस टाइम पे, तो वो लोग एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई थी कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है. पहले वो थोड़ा सा धार्मिक मुद्दे को लेके भी अपने गानों में बात करते थे, तो वो जितने भी लोग थे वो खिलाफ होके उनको ये क्वेश्चन करना शुरू हो गए थे कि आपने कांग्रेस ज्वाइन की है और आप गद्दार हो. उस टाइम पे माहौल ही ऐसा था कि कोई भी इंसान, कोई भी आर्टिस्ट अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है, तो आई बिलीव सो, जहाँ तो वो कोई गवर्नमेंट के आईटी सेल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जो पीछे पड़ के आपकी इमेज स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं. और जहाँ फिर उनको उनके गानों की कई जो हथियारों वाले गाने थे, जो कोई कंट्रोवर्सीज थी, उसके लिए उनको बदनाम किया गया इस चीज के लिए. और ये सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई थी दैट मोमेंट ऑफ टाइम.